अस्सलाम वालेकुम। हमने इससे जो पहला लेक्चर पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि डाइवर्जेंस थ्योरम, कल डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा, ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा, कर्ल के बारे में पढ़ा, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल के बारे में पढ़ा। उसी की एप्लीकेशन जो है दो, एक है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम और एक है स्टोक्स थ्योरम। तो पहले हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम देख लेते हैं। which links surface integral with volume integral, or otherwise you can say 2D with 3D, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल टू डायमेंशन में है और वॉल्यूम इंटीग्रल थ्री डायमेंशन में है। अगर आपने एक डायमेंशन से हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में आना है या वाइस वर्सा, सॉरी, तो आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट डज इट से कि अगर आपके पास एक वेक्टर फील्ड है और उसका आप सरफेस इंटीग्रल लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल जस्ट रिकॉल के एक वेक्टर का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है एरिया के साथ, तो दैट इज सरफेस इंटीग्रल। तो आपके पास उसी वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस कैसे होगा, नेबुला इंटू डॉट ए इंटू डीवी, विच इज फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल। सो दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम और इसको हमने प्रूव करना है। So that let me just move this picture from the textbook. So this is hopefully you can see a picture now. जो कि पिक्चर क्या है कि आपके पास एक क्लोज सरफेस है जिसका सरफेस आपको मालूम है एरिया, और उसको आपने छोटे छोटे एरिया वो डिवाइड कर दिया जिसका एक खास वॉल्यूम है और एक खास सरफेस है। क्योंकि हमने बेसिकली करना क्या है, इसको इसी में इस सरफेस और इसके वॉल्यूम को लिंक करना है। तो हमारे पास एक क्लोज सरफेस है एस जिसका वॉल्यूम टोटल है वी, और उसको हमने क्या कर दिया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया, और तकसीम यूं किया कि हर टुकड़े का वॉल्यूम आप वी एन के थ्रू डेजिग्नेट कर सकते हैं। इसी तरह हर जो टुकड़ा है उसका सरफेस एरिया भी आप डेजिग्नेट कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा S1, डेल्टा S2 एंड सो ऑन सो फार। और ये आपका वेक्टर एरिया फील्ड है जिसको हम जिस पे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दिस डायग्राम, लेट्स ट्राई टू फाइंड द फ्लक्स। ओके, तो हम इसमें से किसी एक हिस्से का फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। ये आपको अगर रिकॉल करें तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है
which is given here, इसको मैं रेड बॉक्स बना रहा हूँ। ये बेसिकली आपका क्या होता था, दिस इज योर फ्लक्स। फ्लक्स इज बेसिकली वेक्टर इनटू एरिया। सो फ्लक्स आप निकालें अगर फाई आए किसी एक हिस्से के लिए, लेट्स डेल्टा फाई आए, तो आपके पास आ जाएगा ए आई डॉट डी। ये उसका फ्लक्स आ जाएगा उस एरिया का। इसको हम कह देते हैं फॉर सरफेस S1, दिस इज फ्लक्स फॉर सरफेस S1। और ये हो जाएंगे डेल्टा फाई वन एंड डेल्टा फाई टू। सिमिलरली आप डेल्टा फाई टू, डेल्टा फाई थ्री, डेल्टा फाई लिख सकते हैं। तो इधर से अगर हम नेट फ्लक्स बनाए, टोटल फ्लक्स, तो वो क्या होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई वन प्लस डेल्टा फाई टू, सो अप टू डेल्टा फाई एन। सो दिस इज योर नेट फ्लक्स। तो इसमें हम वैल्यू दर्ज कर दें, डेल्टा फाई वन है ए डॉट डी ए एंड देन डेल्टा फाई टू इज ए। तो अगर इसको मैं इकट्ठा लिख लूं, सो इट विल बी सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n। और आपके पास जो हमने सरफेस देखा है वो क्या है, इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए आई एंड दिस इज डेल्टा एस आई। तो डेल्टा S1 के लिए I1 होगा, इसी तरह डी ए। तो मकसद जो हमने ये चीज लिखी, इसकी बेस पे मैंने ये टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स जिसे आप कह सकते हैं डेल्टा फाई मालूम किया है। इसको डेल्टा फाई कह लें, नेट फ्लक्स कह लें, आपकी मर्जी है। अब इसको हमने रिलेट करना है डाइवर्जेंस के साथ। तो मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से इसको वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा। दिस इज ओनली द वन मेन स्टेप, सब चीजें वैसे ही हैं, सिर्फ मैंने अपनी तरफ से वॉल्यूम से डिवाइड किया है, और ये वॉल्यूम सब के ऊपर है, यानी इंटीग्रेशन के ऊपर नहीं है, और वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये जो चीज हम पहले देख चुके हैं डिवर्जेंस के टॉपिक में, कि ये जो चीज है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेल क्रॉस ए। तो वो अगर आप इसमें दर्ज कर दें, डेल फाई इज इक्वल टू डेल क्रॉस डाइवर्जेंस, और ये डीवी साथ आ जाएगा, और साथ इंटीग्रेशन विच इज एलिमेंट टू वॉल्यूम। तो ये डेल्टा फाई किसके बराबर है, यहाँ से ये दर्ज कर दें, तो बेसिकली वो आपके पास यही चीज बन जाएगी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन वन, राइट हैंड साइड दिस इक्वेशन टू। तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे, तो आपके पास गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव हो जाएगा। सो जस्ट सिंपल इजी पीजी, इसमें कोई इतना लेंथी प्रूव नहीं है, सिर्फ आपने कुछ थ्योरी लिखनी है, डायग्राम बनानी है, उसकी बेस पे आपने फ्लक्स निकालना है एक पैच का, उससे आपने सारे, यानी लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली हम लेके चलेंगे, विच इज फ्लक्स। सो एक पैच का फ्लक्स, फिर दो पैच का फ्लक्स, उससे टोटल फ्लक्स, और उसको आप अगर वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस। ये आप डाइवर्जेंस के टॉपिक में रिकॉल कर सकते हैं। तो वो जैसा हमने वैल्यू दर्ज की, तो आपके पास बाय कंपेयरिंग वन एंड टू आपके पास गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव हो जाता है। सो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन विच लिंक्स सरफेस इंटीग्रल विद वॉल्यूम इंटीग्रल और टू डायमेंशन विद थ्री डायमेंशन। आगे जो हमारा नेक्स्ट है, that links one dimension, just next is Stokes theorem, which what does it do, it links one dimension with volume with two dimension। तो मतलब 3D से 2D में जाना है, सो यू विल डू दिस, और 2D से 1D में जाना है तो स्टोक्स थ्योरम। सो आई एम मूविंग टू पेज 2, नेक्स्ट पेज।
Now I am on page 2 and it's Stokes theorem. So what does Stokes theorem say? It says that you have to link 2D with 1D, other way around surface integral with line integral, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था. तो इसमें अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, so that is a dot dr which is line integral, क्योंकि line integral में इधर आपके पास लेंथ आएगी, इसके लिए आप c भी लिख सकते हैं, और that is linked with surface और कर्ल के साथ, उसी वेक्टर के कर्ल के साथ, ओवर आपके पास जो भी सरफेस है. ओके, तो अगर हम इसे, मैं पेज 1 पे जा रहा हूँ तो इसे हम कंपेयर करें तो यहाँ पे आपका एरिया है, वहां पे डिवर्जेंस है, यहाँ पे आपका लाइन इंटेग्रल है विद लेंथ, और उधर आपके पास कर्ल है. सो इसको स्टोक्स थ्योरम कह सकते हैं, या गाउस डिवर्जेंस थ्योरम की जगह इसको स्टोक्स कर्ल थ्योरम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कर्ल की एप्लीकेशन को रिलेट कर रहे हैं. सो इसके लिए भी एक डायग्राम लेते हैं कि आपके पास एक इस तरह की लाइन है और इसके ऊपर आपने इन दोनों को लिंक करना है. सो लेट्स टेक अ टेंजेंट हियर ए किसी एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे आप एक और टेंजेंट ले लें विच रिप्रेजेंट डी आर, in order to, again we will take left hand side and we will prove right hand side, simple as that, same like previous case. तो उसी तरह जैसे हमने कहा कि एक के लिए लाइन इंटेग्रल क्या होगा, एल आई में लिख रहा हूं, ए डॉट डी आर, और लेट्स सपोज ये किसी एक कर्व के लिए है, ये पूरी कर्व के लिए ले लें सी. अब इसी कर्व के मैं दो हिस्से कर देता हूँ, एक C1 और एक C2, तो वो क्या हो जाएगा, ए डॉट डी आर C1 प्लस ए डॉट डी आर C2. इसी तरह अगर इसको मैं n के लिए करना चाहूँ तो ये हो जाएगा सी ए डॉट डी आर C n. तो जैसे कि हमने पिछले में किया था कि इसको सम की शक्ल में लिख दिया था, यहाँ भी हम यही कर सकते हैं, ए डॉट डी आर CI एंड दैट इज टोटल लाइन इंटीग्रल जस्ट लाइक टोटल नेट फ्लक्स, जैसे कि हमने पिछले केस में किया. अब हमने लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया था पिछले जो टॉपिक में, वॉल्यूम के साथ, लेकिन यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड बनाने के लिए एरिया चाहिए, और इत्तेफाक से वो वही डेफिनेशन बनती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. तो इसमें हम डिवाइड करेंगे बाय डेल ए आई, और डिवाइड किया है तो ज़रा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा डेल ए आई. अब अगर कर्ल का टॉपिक आप रिकॉल करें, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कर्ल, डेल क्रॉस ए, एंड डेल क्रॉस ए के साथ आपके पास आ जाएगा डी ए. तो डेल क्रॉस ए इंटू डी ए विद एन इंटेग्रल ओवर वॉल्यूम, बिकॉज सॉरी ओवर सरफेस, क्योंकि हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं सम पर्टिकुलर रूल. सो आपके पास ही आ जाएगा वही चीज जो कि हमने जहां से स्टार्ट की है कि ए डॉट डी आर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड विच इज लाइन इंटेग्रल ओवर कर्व इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल एंड डेल क्रॉस ए डॉट डी ए. अब इसको अगर डॉट में लिखना है तो आपको ये इसको इस शक्ल में लिखना पड़ेगा, ये वेक्टर है, ये रिजॉल्व हो जाएगा इन यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, सॉरी ये मैग्नीट्यूड आएगी क्योंकि वेक्टर इज इक्वल टू होता है यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड. इसका फायदा ये है कि अगर आपने एन आपको डायरेक्शन दी गई है, जैसे कभी हम एग्जांपल करते हैं, तो आपको फिर डॉट प्रोडक्ट लेना आसान होगा, क्योंकि डेल क्रॉस ए भी आपके पास एक वेक्टर है आई जे के की शक्ल में, ये भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप आसानी से ले सकते हैं. उसके बाद आप इसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा. मैं पेज 3 पे मूव कर रहा हूँ. वो कह रहा है स्टोक्स थ्योरम को आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखें. तो सिंपल आपने सोल्व करना है, जैसे हम कर्व को सोल्व करते हैं.
So this is our Stokes theorem. A dot R C is equal to del cross A into dA एंड सरफेस। अब आपको पास वेक्टर चाहिए तो A इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZ के, दैट्स इट। उसके बाद आपको जैसे हमने यहाँ पे अभी किया, जो इसकी फॉर्म लिखी कोऑर्डिनेट्स वाली, हमने इधर यूनिट वेक्टर लिखा है तो दैट विल बी डॉट एन DA। तो एन यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम वो कोसाइन से ले लेते हैं, कोस अल्फा ए प्लस कोस अल्फा जे प्लस कोस गैमा के, कोस जी के कर लें या गैमा कर लें, गैमा कर लें। और यही क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास पहला टॉपिक जो हमने इनफैक्ट टेस्ट में भी था कि डायरेक्शन कोसाइंस है। तो डायरेक्शन कोसाइंस की शक्ल में हमने यूनिट वेक्टर बता दिया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग और ये जी एक्सिस के लॉन्ग। उसके बाद हमें चाहिए इनका कर्ल बाय द फॉर्मूला। सो दैट्स आई जे के ए एक्स ए वाई, सॉरी पहले वो आएगा जो कि इस ऑर्डर में पहले है, तो दैट विल बी पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई पार्शियल पार्शियल जी ए एक्स ए वाई ए जी। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे जैसे कि हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व की है और कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी किए। तो आई किसके इक्वल आएगा, ये हाइट पहला चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, सो पार्शियल ए जी ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल ए वाई ओवर पार्शियल जी माइनस जे बाय फॉर्मूला। दरमियान वाले को हाइड करेंगे, पहला और तीसरा कॉलम, पहला तीसरे के दूसरे के साथ माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू ए एक्स प्लस के, दैट विल बी पार्शियल ए वाई ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल वाई। तो अगर आप देख रहे हैं क्रॉस है कि जी है तो नीचे वाई, ऊपर वाई है तो नीचे जी, जेड है तो वाई, वाई है तो ऊपर, और ये जी ओवर एक्स और यहाँ पे आएगा एक्स ओवर जी। ठीक है, तो ये जी एक्स है, क्योंकि क्रॉस से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह वाई एक्स और एक्स वाई। अब इसका अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये एन यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको अगर आप एन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, डेल्टा क्रॉस ए इंटू एन, जगह थोड़ी है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो वैसे ही आ जाएगा कोस अल्फा दिस थिंग माइनस कोस बीटा दिस टर्म प्लस कोस गैमा दिस लास्ट टर्म। तो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस की मदद से आपने इसे लिख दिया। तो ये जो रिजल्ट है फाइनल, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम। तो ये स्टोक्स थ्योरम के भी साथ एक एड ऑन है। वैसे आपका स्टोक्स थ्योरम ये पेज 2 पे मैं अगर वापस जाऊं तो यहाँ तक खत्म हो जाता है क्योंकि प्रूव हो जाता है, लेकिन उसी की रेक्टेंगुलर फॉर्म आप बनाएं तो वो इस तरह बनती है। ये क्वेश्चन आपके पीएमएस 2022 में भी आया है और ये क्वेश्चन आपके पीएमएस 2023 में भी आया है। जो पीएमएस 2023 में एक और चीज ऐड ऑन इसमें की है, क्योंकि आप मुझे बताएंगे, अनलेस वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो मैं पेज 4 पे हूँ इस टाइम, और वो है लिमिटेशंस। Prove Stokes theorem and also describe under which limitations Stokes theorem does not apply. Limitations of Stokes theorem. तो Stokes theorem की क्या limitations हैं, ये
जो PMS 2023 में आया है उसमें ये क्वेश्चन था, along with Stokes theorem का proof. So, so these two questions makes an important part of what we did yes today. और इसकी मैं ये पेज 4 पे हूँ इस टाइम। तो मैं इसकी क्विक समरी करूँ तो हमने बेसिकली सिर्फ दो चीजें देखी हैं कि अगर आपने 3D से 2D में जाना है, मतलब आपने वॉल्यूम इंटेग्रल से सरफेस इंटेग्रल में जाना है। सो दिस इज द वे टू गो। और अगर उसी सरफेस इंटेग्रल से आपने लाइन इंटेग्रल में जाना है, यानी 1D में, तो दिस इज द वे टू गो। आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज नजर आएंगी इसमें। तो अगर आपके पास वेक्टर है, उसका आप डिवर्जेंस ले ले, उसको डीवी के अलोंग इंटेग्रल ले ले, तो आपके पास वो 2D में चला जाएगा, वेयर ए विल बी द वेक्टर एंड डी ए विल बी द एरिया। और अगर उसी 2D से आपने 1D में जाना है, तो आप एक वेक्टर जो ए है, वी फील्ड है, उसका कर लेंगे, उसको डीए के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे, और फिर वो आपको 1D में ले जाएगा, वेयर ए इज द वेक्टर फील्ड एंड डी आर इज द लाइन एलिमेंट। इसी तरह वाइस वर्सा कर सकते हैं आप 1 से 2D में अगर जाना चाहें, या इन शॉर्ट आप कनेक्ट करना चाहें डिफरेंट डिमेंशंस को, डिफरेंट इंटेग्रल्स को, सरफेस विद वॉल्यूम, सरफेस विद कर्व। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरफेस आपका मीडिएटर है, दोनों में सरफेस इंटेग्रल मौजूद है क्योंकि ये मिड डायमेंशन में आता है। तो ये भी आ सकता है, इंस्टेड ऑफ स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, इट कुड सिंपली आस्क हाउ यू कैन कनेक्ट volume with surface integral proof. So that will be basically divergence theorem. Okay.